नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन दोस्तों जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। चाहे दोस्तों आप एसएससी जीडी की एग्जाम देंगे या आरपीएफ एसआई कांस्टेबल या यूपी पुलिस का एग्जाम देंगे या वीडियो या अदर कोई सा भी दोस्तों एग्जाम देंगे तो इस 10 प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में दोस्तों देखने को जरूर मिलेंगे। और इन प्रश्नों को दोस्तों सॉल्व करने के लिए मैं आपको आसान ट्रिक भी बताऊंगा जिसकी सहायता से दोस्तों आप इन प्रश्नों को मात्र कुछ ही सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन। एक बात और दोस्तों मैं बता दूं, दोस्तों मैं अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे भी पढ़ाता हूं। दोस्तों आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आप मेरा नाम अजय सिंह सर्च करके आप मुझे वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं और वहां पे मेरी सारी वीडियोस को दोस्तों आप फ्री में देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन। दोस्तों पहला प्रश्न देखिए, डाइस से है यानी कि पासा से। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत बार पेपर में पूछा जाता है इस टाइप के। तो दोस्तों इस प्रश्न को देखने में बड़ा लगता है, सॉल्व करना बेहद ही आसान है। बस तरीका जान जाइए, आपको सेकंडों नहीं लगेगा इस प्रश्न का आंसर देने में। प्रश्न क्या कह रहा है पहले पढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है नीचे एक पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। 4 प्रारूप आपको दिख ही रहे हैं और कह रहा है इस पासे में अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। किसके विपरीत सतह पे पूछ रहा है दोस्तों? अंक 2। विपरीत भी कभी कहता है, सामने भी कहता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, कोई भी वर्ड कहे 2 के विपरीत पूछे, 2 के उल्टा पूछे, 2 का सीधा पूछे, ठीक है, तो इस बात में आप कंफ्यूज नहीं होंगे इस वर्ड से क्या कह रहा है। यानी कि 2 के आपको विपरीत बताना है कि क्या होगा। तो दोस्तों पहले तो हम देखेंगे पासे में 2 दिख कहां रहा है। तो पासे में पहले पासे में देखेंगे दोस्तों तो 2 यहां पे दिख रहा है, और दूसरे में देखेंगे दोस्तों तो 2 यहां पे दिख रहा है, तीसरे में 2 नहीं दिख रहा है, चौथे में देखेंगे तो 2 यहां पे दिख रहा है। ठीक है, तब दोस्तों हम क्या करते हैं, 2 के और विपरीत जो सतह है यानी कि 2 के और जो 2 फलक है दोस्तों उस पे क्या क्या आपको दिख रहा है। तो पहले वाले में दोस्तों क्या दिख रहा है? 3 4 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 3 4। तो यही हम देखेंगे दोस्तों, 3 4 किसी ऑप्शन में आपको दिख रहा है, किसी पासे में दिख रहा है, तो 3 4 दोस्तों आप कहेंगे कि आपका तीसरे पासे में दिख रहा है। कहां दिख रहा है दोस्तों? 3 4 किस पासे में दिख रहा है? तीसरे वाले में दिख रहा है ना 3 4। तो यही दोस्तों 3 4 क्या हो जाएंगे? पहला और तीसरा का कॉमन हो जाएंगे। और 2 के विपरीत पे क्या हो जाएगा दोस्तों? ये जो 5 आपको दिख रहा है ना तीसरा में, यही क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 के विपरीत सतह पे हो जाएगा अंक। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5। एक बार और समझ लीजिए, 2 आपको दोस्तों पहले में दिख रहा है ना, और क्या दिख रहा है? 3 4। दो फलक पे और क्या दिख रहा है? 3 4। अब ढूंढेंगे 3 4 किस ऑप्शन में है। तो 3 4 देख रहे हैं दोस्तों किस कहां पे है? यहां पे तीसरे में। और तीसरे में 3 4 है, पहले में भी 3 4। 3 4 क्या हो गए? कॉमन हो गए। और 2 के विपरीत सतह पे क्या हो जाएगा? ये 5 बचा, यही आंसर हो जाएगा। 5 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप कहेंगे कि 2 तो यहां पे भी सर दिख रहा है, तो यहां पे क्या होगा? तो 2 तो दोस्तों दिख रहा है, लेकिन इसका कॉमन क्या होगा? 1 3। 1 3 किसी ऑप्शन में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो इससे हम प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकते। 2 आप कहेंगे दोस्तों क्या कर सकते हैं कि चौथे वाले में भी दिख रहा है, लेकिन चौथे वाले में क्या दिख रहा है दोस्तों? 6 4 दिख रहा है 2 फलक पे। 6 4 किसी ऑप्शन में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ऐसे आंसर नहीं होगा। यहाँ पे पहले वाले में 2 दिख रहा है और 3 4 दिख रहा है। 3 4 इस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, यानी कि तीसरे में 3 4 कॉमन हो गए। 2 का विपरीत क्या हो गया? 5। 5 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में। आपको ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बस आपको देखना है और आंसर दे देना है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो आप सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार ये भी पूछा जाता है वेन डायग्राम से। दोस्तों वेन डायग्राम से प्रश्न आप कैसे सॉल्व करेंगे, बस आपको समझना है। देखिए प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा वेन डायग्राम आम, फल और सब्जी के बीच के संपर्क को सही सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। ठीक है, किसके किसके बीच? दोस्तों वेन डायग्राम प्रश्न में आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, उसमें देखना है आपको वर्ड कौन कौन सा दिया है। वर्ड दिया है दोस्तों आम दिया है, फल दिया है, सब्जी। अब दोस्तों हम दिमाग में बस क्या सोचना है, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है आपको। बस सोचना है किसका संबंध किससे होता है, बस आपको ये चीज दिमाग में लगाना है। अपने जनरली दिमाग से सामान्यतः सोचेंगे क्या होता है दोस्तों? आम होता है, फल होता है, सब्जी, यानी ये चीज क्या है? तो दोस्तों आप कहेंगे आम और फल क्या होते हैं? एक कैटेगरी। यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगा? ये फल का गोला हो जाएगा, तो फल के अंतर्गत क्या आ जाएगा?
जाएगा, आम आ जाएगा। किसके अंतर्गत क्या आएगा दोस्तों? अब बताइए, फल या आम के अंतर्गत सब्जी आएगा? नहीं, तो सब्जी को हम क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। फल के अंतर्गत आम आ जाएगा और सब्जी को बाहर। तो आपका वेन डायग्राम इस टाइप से बन जाएगा। इस टाइप से देखेंगे वेन डायग्राम किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे दोस्तों बी में आपको दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका फल हो गया और फल के अंदर ये आम हो गया और सब्जी क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। क्या सोचना है, जो वर्ड दिया है उसमें हमें देखना है कि रिलेशन किसका किससे है। जिसका रिलेशन एक जैसे है उसको हम एक तरह कर लेंगे, जिसका अलग है उसको हम अलग कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रश्न देखिए, अभी और क्लियर आपका हो जाएगा, वेन डायग्राम से भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन वेन डायग्राम गाजर, भोजन, सब्जी वर्गों के बीच सही सही संबंध दर्शाता है। तो इसमें दोस्तों कौन कौन से वर्ड आपको दिए गए हैं, गाजर दिया है, भोजन दिया है, सब्जी दिया है। तो दोस्तों आप थोड़ा सा अगर जो दिमाग लगाएंगे तो आपको आंसर दिख जाएगा। क्या दिख जाएगा, भोजन के अंतर्गत दोस्तों क्या आता है, भोजन के अंतर्गत सब्जी आता है, यानी इसके अंदर हो जाएगा। और सब्जी के अंदर ही क्या आता है दोस्तों, गाजर आता है। क्या आता है, सब्जी के अंदर गाजर आता है। ये नहीं कि बोलेंगे गाजर फल है, ठीक है, गाजर सब्जी के अंतर्गत आता है। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बन जाएगा, इस टाइप से बन जाएगा। और इस टाइप से वेन डायग्राम किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक बार और समझा देता हूं, आपको सोचना क्या है, सोचना ज्यादा कुछ नहीं है, आपको बस ये देखना है गाजर दिया है, भोजन दिया है, सब्जी दिया है, तो इसमें कौन सा संबंध बन सकता है। तो आप बोलेंगे दोस्तों भोजन के अंदर क्या आता है, ठीक है, भोजन के अंदर ही तो सब्जी आता है, सब्जी हम करते हैं, खाते हैं, ठीक है, और गाजर भी खाते हैं, तो गाजर किसके अंदर आता है दोस्तों, सब्जी के अंतर्गत आता है। तो इस टाइप से वेन डायग्राम बन जाएगा। आपका ये वाला भोजन हो गया, दूसरा वाला क्या हो गया, ये आप सब्जी हो गया, तीसरा वाला क्या हो गया, गाजर हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों, आगे भी आपको पूछा जाएगा, तो आपको ज्यादा इस प्रश्न के लिए सोचना नहीं है, आप सेकंडों में आंसर देंगे। कैसे, तो समझिए। प्रश्न कह रहा है एक 18 सेंटीमीटर के ठोस घन से यदि 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाए जाएं तो कुल कितने घन बनेंगे। तो दोस्तों आपको बता दूं, अगर जो कोई घन है जिसका भुजा ए है तो उसका आयतन क्या होता है दोस्तों, घन का आयतन होता है ए क्यू, यानी कि भुजा का क्यूब होता है, भुजा का घन होता है। ठीक है, तो कोई दोस्तों क्या है उसका, यानी कि 18 सेंटीमीटर का उसका क्या है, एक 18 सेंटीमीटर का ठोस घन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, उसका भुजा कितना है, 18 सेंटीमीटर का है ना, तो उसका क्यूब कर लेंगे और क्या करें, 3 सेंटीमीटर के छोटे घन बनाया जाए। तो 18 सेंटीमीटर के घन का आयतन दोस्तों क्या होगा, हम उसका आयतन देखेंगे। आयतन क्या होता है दोस्तों, ए भुजा वाले घन का आयतन पहले समझ लीजिए, ए क्यू होता है। आयतन क्या होता है, ए क्यू होता है ना। तो 18 सेंटीमीटर वाले भुजा का घन का आयतन क्या होगा दोस्तों, 18 का क्यूब होगा। 18 का क्यूब का मतलब क्या होता है दोस्तों, 18 गुणे 18 गुणे 18। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस देख इतना समझिए। ठीक है, और क्या कह रहा है, चूंकि 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाए गए हैं, तो क्या करना है दोस्तों, छोटे छोटे घन बनाए गए 3 सेंटीमीटर के, तो 3 सेंटीमीटर वाला घन का आयतन क्या हो जाएगा, ए क्यू, यानी कि 3 का क्यू। 3 का क्यू का मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3, बस बटा इतना करना है, आपका आंसर आ जाएगा कि कितने घन बनेंगे। तो इसको दोस्तों हम कटाते कैसे हैं, 3 छक्के 18 और फिर इससे कटा लेंगे 3 छक्के 18, इस 3 से ये 18 कट जाएगा। तो आपका कितना होगा दोस्तों, 6 गुणे 6 गुणे 6, तो क्या हो जाएगा, 6 के 36, 36 के 216, क्या आ जाएगा दोस्तों, 216। क्या आ जाएगा आंसर, 216। 216 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 216। एक बार और समझा देता हूं, देखिए दोस्तों आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, घन का आयतन क्या होता है और कितना काटा जाना है, ये चीज नहीं सोचना है। आपको प्रश्न में दे दे कि छोटे छोटे घन बनाना है, 18 सेंटीमीटर का एक ठोस घन है, तो आपको दोस्तों बस ये चीज दिमाग में रखना है ना, आपको फार्मूला नहीं रखना है रीजनिंग के लिए। मैथ में आपको बताऊंगा फार्मूला सारी चीज, लेकिन इसमें क्या करना है, आपको फार्मूला नहीं रखना है, आपको बस करना है 18 है ना, तो हम क्या करेंगे, 18 को 3 बार गुणा कर देंगे, 18 गुणे 18 गुणे 18, और बटा क्या कर देंगे, 3 छोटे छोटे जिससे घन बना देते हैं उसको हम बटा में 3 बार कर लेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3। अब इसको कटा लेंगे, आपका क्या आ जाएगा, कुल घन कितने बनेंगे उसकी संख्या आ जाएगी। तो इसको कटाएंगे तो 3 छक्के 18,
फिर 3 से 18 कटाएंगे तो 3 छक्के 18, और 3 से इसको कटाएंगे तो 3 छक्के 18। तो ये 6 गुणे 6 गुणे 6 कितने बार हो गया? 3 बार। तो इसको गुणा कर देंगे, 6 6 के 36, 36 छक्के 216। तो 216 टोटल घन बनाएंगे जाएंगे 3 सेंटीमीटर के। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इतना बस आप दोस्तों ध्यान रखेंगे, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, आपका आंसर आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। ये प्रश्न दोस्तों पेपर में आता है तो ज्यादातर स्टूडेंट छोड़ देते हैं, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है? आप ऐसे सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, पांचवा प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्शन से है। प्रश्न ये भी बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करेंगे? प्रश्न कह रहा है एक व्यक्ति का मुंह उत्तर की ओर है, वह घड़ी की सुइयों की दिशा में 45 डिग्री घूम जाता है। इसके बाद वह घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूम जाता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है? ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए दोस्तों आप क्या करेंगे? पहले तो आपको सोचना है दोस्तों घड़ी की दिशा। घड़ी की दिशा क्या होती है? मान लेंगे ये घड़ी है, तो घड़ी कैसे चलती है दोस्तों? घड़ी ऐसे चलती है, देख समझ लीजिए दोस्तों, कैसे चलती है? ऐसे ही तो चलती है ना, आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन यही होता है, ऐसे चलती है। और यहाँ पे तो कहा 45 डिग्री घड़ी की दिशा में, सुइयों की दिशा में घूमता है, और 90 डिग्री विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा दोस्तों क्या हो जाएगी? घड़ी ये है तो यानी कि विपरीत दिशा क्या हो जाएगी? उल्टा हो जाएगी, यानी कि सुई ऐसे चलने लगेगी। कैसे चलने लगेगी? इस टाइप से चलने लगेगी। और घड़ी का डायरेक्शन तो बताए थे ऐसे क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है? हिंदी इंग्लिश दोनों में समझ लीजिए। ये चीज हो गया ना, आप समझ गए। सीधा कैसे चलेगी? सीधा दोस्तों ऐसे चलेगा। हाँ, उल्टा कैसे चलेगा दोस्तों? उल्टा का मतलब ऐसे चलेगा, ठीक है? ये चीज बस इतना समझ गए तो आप इस प्रश्न का आंसर भी दे लेंगे। अब देखिए दोस्तों, अब एक चीज क्या होता है दोस्तों, डायरेक्शन बनाना, दिशा बनाना। आपको पेपर में कभी भी आए तो आप डायरेक्शन क्या करेंगे? ऐसे आप सिंबल बनाएंगे प्लस का, और ऊपर क्या होता है दोस्तों? हमेशा ऊपर क्या होता है? उत्तर होता है। उत्तर क्यों होता है? उत्तरी दिशा ऊंची पे है, ठीक है? ये चीज तो मैं रीजनिंग में आपको बता दूंगा, आगे पढ़ाऊंगा तो। या आगे ऊपर क्या लिखेंगे दोस्तों? उत्तर लिखेंगे। नीचे क्या लिखेंगे दोस्तों? नीचे दक्षिण होता है। दाहिने साइड क्या होता है दोस्तों? पूर्व होता है। और बाएं साइड क्या होता है? पश्चिम होता है। हमेशा दिशा ऐसे बनती है, ठीक है? तो ये चीज आपको दोस्तों दिशा प्रश्न में बना के ऐसे दिया नहीं रहेगा, ये आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है? जब इतना दोस्तों आप बना लेंगे, यहाँ पे आपका पश्चिम हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे दोस्तों? आपको ज्यादा अब नहीं सोचना है, प्रश्न को पढ़ना है, आंसर देना है। कह रहा है एक व्यक्ति का मुंह उत्तर की ओर है। उत्तर की ओर है यानी व्यक्ति का मुंह किधर है? इधर है, ठीक है? उत्तर की ओर है ना। अब कह रहे हैं वह घड़ी की सुइयों की दिशा में 45 डिग्री घूम जाता है। 45 डिग्री और 90 डिग्री समझ लीजिए दोस्तों, ये होता है आपका यहां से यहां तक जो होगा ना, यहां से ये 90 डिग्री होता है। इतना ये 90 डिग्री होता है, ऐसे सीधा एकदम। कोई ये लकीर है ऐसे, और ऊपर ऐसे कर दिया जाए तो ये जो डिग्री होता है 90 डिग्री होता है। और 90 का दोस्तों आधा क्या होता है? 45 होता है ना। तो उसका मुंह उत्तर की ओर है, तो ये आपका तो 90 हो जाएगा। अब 45 डिग्री घूमता है तो ये बीच में घूमेगा। कहाँ घूमेगा? बीच में। समझते चलिए। मेरा दोस्तों प्रयास यही रहता है कि हर कमजोर से कमजोर छात्र जो भी है एकदम अच्छे से समझे, ठीक है? ये चीज नहीं कि मैं बहुत आपको समझाता हूँ, ठीक है? इसलिए समझाता हूँ कि कमजोर छात्र जितने भी है एकदम अच्छे से समझे, किसी प्रकार का डाउट ना हो रहे। आप अच्छे से सब लोग समझते चलिए। देखिए प्रश्न 45 डिग्री कहाँ हो जाएगा? बीच में हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री का था तो यहाँ हो जाता, पूरब की तरफ हो जाता। लेकिन 45 का रहा है तो इधर घुमा है। कहाँ घुमा है? यहाँ पे घूम गया। अब फिर क्या करे? इसके बाद वह घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूम जाता है। तो यहाँ पे तो जो घुमा ही है, अब विपरीत दिशा कहाँ हो जाएगा दोस्तों? घड़ी की सुई की दिशा में ऐसे घुमा है 45 डिग्री। अब विपरीत दिशा कैसे हो जाएगा दोस्तों? ऐसे हो जाएगा। और 90 डिग्री घूम रहा है तो 45 डिग्री को अगर जो घूमेगा तो यहाँ हो जाएगा, और 45 घुमा देंगे तो कहाँ हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा, यानी कि 90 डिग्री ये दिशा हो जाएगी। तो दोस्तों अब बताइए उसका मुंह किस दिशा में है? तो आप कहेंगे कि इसका मुंह दोस्तों है उत्तर पश्चिम। अब दोस्तों दिशा का निर्धारण कैसे करते हैं मैं आपको बता दूं। इसका मुंह यहाँ पे दोस्तों है, तो ये देखिए ये ऊपर उत्तर है और ये पश्चिम है, तो इस दिशा को हम क्या बोलेंगे? उत्तर पश्चिम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में। और यहाँ पे दोस्तों अगर मुंह है तो ऊपर उत्तर है, दाहिने साइड पूर्व है, तो इसे हम पूर्व उत्तर भी बोल सकते हैं, उत्तर पूर्व भी बोल सकते हैं, ठीक है? अगर जो यहां पूछता दोस्तों यहाँ पे तो क्या होता? उत्तर पूर्व होता। लेकिन यहाँ पे इसका मुंह आ गया दोस्तों यहाँ पे, तो क्या हो गया? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में। आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आप एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। 45 डिग्री घुमाते यहाँ, फिर 90 डिग्री इधर एंटी क्लॉक में घूम गया तो यहाँ हो गया, और ये आपका उत्तर है या पश्चिम है, तो यानी कि उसका मुंह अब
उत्तर पश्चिम दिशा में। उत्तर पश्चिम ऑप्शन नंबर बी में, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, छठा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यह भी बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है, कैलेंडर का प्रश्न है। इस प्रश्न को दोस्तों आपको काउंट नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर देना है। कैसे, मैं आपको समझा रहा हूं। प्रश्न कह रहा है यदि किसी महीने का 10वां दिन शनिवार होता है तो उस महीने का 27वां दिन होगा। तो दोस्तों ये नहीं करेंगे 10वां दिन शनिवार है, 11, 12, 14 ऐसे नहीं जोड़ेंगे, 13, 14, 15, 16 ऐसे नहीं जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ेंगे टाइम लगेगा। आपको टाइम बचाना है और क्वेश्चन पे देना है ताकि ज्यादा से ज्यादा नंबर पेपर में पा सके। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, अगर जो देखिए किसी महीने की 10वां तारीख दिन यानी कि 10 तारीख को क्या पड़ रहा है दोस्तों, क्या पड़ रहा है, यहाँ शनिवार है। 10वां दिन क्या है दोस्तों, शनिवार है, देख लीजिएगा 10वां दिन शनिवार है। और दोस्तों यानी कि फिर 7 दिन बाद क्या होगा, 17वां दिन क्या हो जाएगा, शनिवार ही होगा। ठीक है, यानी कि पहले दिन क्या पड़ रहा है, पहले दिन 1 तारीख को अगर जो शनिवार पड़ रहा है तो आपको 1 में 7 जोड़ देंगे, यानी कि 8वां दिन भी क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। ठीक है, तो 10 में 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 17। 17 को भी क्या हो जाएगा दोस्तों, शनिवार हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे दोस्तों, 17 हो गया, 17 में 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 17 7 आपका 24 हो जाएगा। 24 तारीख को भी क्या हो जाएगा दोस्तों, शनिवार ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 24 तारीख को भी शनिवार हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखेंगे, 7 दिन जोड़ते चलेंगे। अगर जो ज्यादा दिन दे रहा है तो 7 7 14, 7 तरीके के 7 चौक 28 ऐसे जोड़ते चलेंगे, लेकिन कम दिया है तो हम क्या करेंगे 7 दिन। 10 को क्या पड़ा, शनिवार पड़ रहा है, 10वां दिन बोल रहा है ना शनिवार है, तो 10 को शनिवार तो 17 को क्या हो गया दोस्तों, शनिवार हो गया ना। 24 को क्या हो गया, शनिवार हो गया। 27वां दिन का रहे तो अगर जो हम 7 दिन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक्स्ट्रा हमें नहीं करना है, 31 31 नहीं करना है, हमें 27 है तो 24 में कितना दिन जोड़ दे कि 27 हो जाएगा, 24 प्लस 3 कर देंगे, 24 प्लस 3 कर देंगे और इधर शनिवार प्लस 3 कर देंगे तो आपका दिन आ जाएगा। शनिवार में 3 दिन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, शनिवार के बाद क्या आता है, रविवार, सोमवार, तीसरा दिन क्या हो जाएगा, मंगलवार। तो क्या हो जाएगा 27वां दिन दोस्तों, शनिवार प्लस 3 दिन मंगलवार, इसका आंसर हो जाएगा। मंगलवार किस ऑप्शन में दोस्तों दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। कैसे समझे दोस्तों, एक बार और समझा देता हूं। 10 को शनिवार पड़ा तो 10 में 7 दिन जोड़ेंगे, 17 को भी शनिवार पड़ेगा, 17 में 7 दिन जोड़ेंगे, 24 को भी क्या पड़ेगा, शनिवार पड़ेगा। और 24 और प्लस 3 दिन कर देंगे तो क्या हो जाएगा 27, यानी 27 को क्या पड़ जाएगा, 3 दिन जोड़ देंगे शनिवार में, शनिवार के बाद रविवार, सोमवार, मंगलवार, तो यानी कि क्या हो जाएगा 27 तारीख को मंगलवार। मंगलवार किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये देखिए दोस्तों, बहुत बार ये भी पेपर में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न कह रहा है कौन सी उत्तर आकृति में, देखिए कौन सी उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति के विशिष्ट तत्व विद्यमान है, कौन सी उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति के विशिष्ट तत्व विद्यमान है। इस प्रश्न को क्या समझना है दोस्तों, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की नहीं, ये जो प्रश्न आकृति दिया है ना, और ये आपको क्या दिया गया है, ये उत्तर आकृति है। इसमें से बताना, इसमें जो आपको दिया गया है, तत्व दिया गया है, यहाँ पे देख रहे हैं एरो का है, आपका गोला दिया गया है, मल्टीप्लाई गुणे का है, प्लस का है। यही सिंबल हमें ढूंढना है कि किस ऑप्शन में सब सिंबल मौजूद हैं, वही आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, ऐसे तो देखेंगे तो आपको लगेगा सेम सेम है, लेकिन सेम सेम नहीं है। इसमें आप क्या करेंगे, दो दो आप उठाते चलेंगे। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एरो है और ये ट्रिपल लाइन है। एरो ट्रिपल लाइन देखेंगे, पहले में है तो पहले में एरो है, ट्रिपल लाइन है नहीं है, पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, यानी नहीं है तो गलत हो गया। दूसरे में देखेंगे एरो है, ट्रिपल लाइन है नहीं है, ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरे में देखेंगे एरो है, एरो यहाँ पे है, ट्रिपल लाइन है, ट्रिपल लाइन भी है। अब देखिए दोस्तों, आगे वाले में भी देखेंगे एरो है और ट्रिपल लाइन है। फिर अब हम क्या करेंगे दोस्तों, दो तो गलत हो गया, दो में अब नहीं मिलाना है। फिर हम देखेंगे दोस्तों मल्टीप्लाई देख लेंगे, ये आपका जो ये वाला प्लस, ये गोले के निशान है, मल्टीप्लाई, गोला और मल्टीप्लाई देखेंगे तो गोला इसमें भी है, मल्टीप्लाई इसमें भी है। और आगे देखेंगे दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, ये क्या क्या है, आपको चतुर्भुज को ऐसे जैसे सिंबल बनाए वैसे ही, तो चतुर्भुज देखेंगे दोस्तों, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, ये चीज आपको दिख रहा है ना। प्लस का सिंबल देखेंगे दोस्तों, प्लस कहाँ है, इसमें है, इसमें ना प्रश्न आकृति में। और ऑप्शन नंबर सी में भी आपका क्या है दोस्तों, प्लस है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में आपको प्लस कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मल्टीप्लाई दिख रहा है, प्लस नहीं दिख रहा है।
और ये जो दोस्तों उल्टा जो दिल का निशान बनाया गया है ये किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में ही मौजूद है और ऑप्शन नंबर डी में मौजूद नहीं है, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे देख रहे हैं ट्रेंगल है, जो कि ट्रेंगल है प्रश्न आकृति में है ही नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपको सेम सेम मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है। देख लीजिए एक बार, आप अगर जो ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपको सी दिख रहा है और प्रश्न आकृति के जैसा है, यानी कि सारे जो आपके सिंबल इसमें तत्व बनाए गए हैं वो आपके ऑप्शन नंबर सी में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी अगर जो देखे तो इसमें आपका ट्रेंगल है, इसमें कहीं पे भी प्रश्न आकृति में ट्रेंगल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी ऐसे ही सही हो जाएगा। ऐसे आप दोस्तों मिलाते हुए चलेंगे, दो दो तीन तीन देखते चलेंगे, तुरंत जो जो ऑप्शन गलत हो रहा है उसको काट देंगे, जो आपका राइट आंसर होगा वो सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, 8वां प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार ये भी पूछा जा चुका है। इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे? प्रश्न क्या कह रहा है? 8 संबंधित है 128 से, उसी तरह 6 संबंधित है किससे? बताना है कौन से संख्या से। तो दोस्तों हम अगर जो देखें यहाँ पे 8 128 कैसे होगा 8 से, तो दोस्तों अगर जो हम 8 का स्क्वायर कर दे तो 8 ही 64 हो जाएगा, और उसका क्या कर दे? दूना कर दे, क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर कर दे, 8 ही टाई क्या हो जाएगा? 64, 64 दूना का क्या हो जाएगा? 128 आपका हो जाएगा। फिर वैसे ही दोस्तों हम क्या करेंगे? 6 का स्क्वायर कर देंगे और गुणे 2 कर देंगे। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? 36 होता है। 36 गुणे 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 72। 72 किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए। क्या किया है दोस्तों? प्रश्न को 8 का ये स्क्वायर करके 2 गुना कर दिया है, यानी कि 8 ही टाइम 64 गुना का 128। आपको बस यही दिमाग में लगाना है। फिर 6 का क्या किया दोस्तों? 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36 और गुणे 2 कर देंगे, 36 गुना का 72। 72 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप क्या दोस्तों एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। अच्छे से दोस्तों आप प्रश्न को समझ रहे हैं तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपके लिए दोस्तों इतना मैं मेहनत करता हूं, तो आप लाइक करेंगे तो दोस्तों मुझे खुशी मिलती है कि आपको सारे प्रश्न समझ में आ रहे हैं, ठीक है। और किसी प्रश्न में आपको डाउट भी हो रहा है दोस्तों ना, किसी टॉपिक से भी प्रॉब्लम है ना, तो आप कमेंट कर देंगे तो मैं आपको वो टॉपिक पूरा कवर करा दूंगा। मेरा प्रयास दोस्तों यही रहता है ना कि आपका सिलेक्शन खूब अच्छे से हो जाए, आप खूब मेहनत से पढ़े, ताकि दोस्तों आप किसी में टॉपिक में कमजोर ना पड़े। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 9वां प्रश्न है, लाइक तो आप करेंगे ही। 9वां प्रश्न है दोस्तों, यदि आल बराबर 25 लिखा है एवं नाव बराबर 52 लिखा है तो नन बराबर क्या होगा? ठीक है, तो पहले दोस्तों इस टाइप के कभी भी प्रश्न आए तो हम क्या करते हैं? नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? ए कितने नंबर पे आता है? तो ए बी सी डी में अगर जो स्टार्ट करें तो ए की जगह 1 आता है, यानी कि पहले नंबर पे आता है। और यल दोस्तों आपका कितने नंबर पे आता है? यल 12वें नंबर पे आता है। और फिर भी एक और एल है बाद में, तो ये भी कितने नंबर पे आएगा? 12वें नंबर पे आएगा। तो हम क्या करें कि ये 25 हो जाए, तो अगर जो हम देखें दोस्तों 1 + 12 + 12 यानी 12 12 24 एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 25 हो जा रहा है ना, ये जोड़ दिया है। फिर हम देखेंगे दोस्तों यन कितने नंबर पे आता है। आप बोलेंगे यन दोस्तों 14 नंबर पे आता है। फिर ओ है दोस्तों, ओ कितने नंबर पे आता है? 15 नंबर पे आता है। फिर डब्लू है, डब्लू कितने नंबर पे आता है? 23 नंबर पे आता है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों? इसको जोड़ेंगे, 14 15 29 हो जाएगा, और 29 23 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 52 हो जाएगा। ठीक है, क्या किया है? ये भी जोड़ दिया है, तो आपका क्या हो जा रहा है? 52 हो जा रहा है ना। तो ये क्या किया? जोड़ दिया। फिर हम आगे क्या करेंगे दोस्तों? अब देखिए, अब आगे समझा रहा हूं आपको। यन आपका ये जो नॉन को आपको बताना है ना, यन कितने नंबर पे दोस्तों आता है? यन आपका आता है 14 नंबर पे। ओ दोस्तों कितने नंबर पे आता है? तो आप बोलेंगे ओ 15 नंबर पे आता है। और फिर से यन दिया है तो यन कितने नंबर पे आता है? 14 नंबर पे आता है। फिर ई दिया है, ई कितने नंबर पे आता है? 5 नंबर पे। तो हम क्या करेंगे दोस्तों? इसको भी हम जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे कैसे? जल्दी से जोड़ना हो तो 15 5 दिख रहा है ना, 15 5 20 और 14 14 28। 28 और 20 क्या हो जाएगा दोस्तों? 48। ऐसे जोड़ेंगे, आप ऐसे नहीं जोड़ेंगे 14 15 + 14 5, ऐसे नहीं। आपको दिख रहा है ना 15 5 20 और 14 14 28, 20 20 40 8 48, यानी कि 48 इसका आंसर हो जाएगा। 48 किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब दोस्तों समझ रहे हैं तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हो, फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम, उस ग्रुप में आप इस वीडियो को शेयर भी जरूर करेंगे। और दोस्तों आप हमसे जुड़े रहेंगे कैसे?
चैनल को सब्सक्राइब करके और बगल में दोस्तों बेल आइकन का सिंबल बनेगा उसे भी ऑन कर लेंगे, ताकि आपको लेटेस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो रहे उसकी नोटिफिकेशन मिले। जब आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन किए रहेंगे तभी मिलेगी दोस्तों। और मैं उन्हीं प्रश्नों को दोस्तों कराता हूं जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, और उन प्रश्नों को लिए शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूं कैसे आप जल्दी से आप उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10वां प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह भी बहुत बार पूछा जा चुका है। इस प्रश्न के लिए क्या करेंगे दोस्तों, दो तरीका से सॉल्व होता है। पहले आपको बता रहा हूं क्या लिखा है, 4/9, फिर 9/20, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह है, फिर 39/86 है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों ये प्रश्न दो टाइप से बनते हैं, एक तो स्क्वायर वाले होते हैं, एक क्यूब वाले होते हैं, एक ऐसे होता है। ठीक है, तो दो प्रकार से सॉल्व होते हैं। स्क्वायर क्यूब वाले तो एक टाइप में आ जाते हैं, उसके बाद एक ऐसे वाला हो जाता है। तो इसको देखेंगे, ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, और यहाँ पे आगे देखें तो ये 3 का स्क्वायर है, आगे 20 किसी का स्क्वायर नहीं है, 39 देखेंगे किसी का स्क्वायर नहीं है, 86 किसी का स्क्वायर नहीं है, ना क्यूब है। ठीक है, जब ये स्क्वायर क्यूब नहीं है तो स्क्वायर क्यूब के मेथड से इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। तब हम कैसे करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे। ऐसे कैसे सॉल्व करते हैं, ऊपर का ऊपर देखते हैं, नीचे का नीचे देखते हैं। ठीक है, तो ऊपर का दोस्तों क्या किया है, यहाँ पे 4 के बाद 9 कर दिया है। 4 के बाद 9 कैसे आएगा, 4 × 2 + 1 करेंगे, यानी कि 4 दूना के 8, 1 9। फिर आगे यही करेंगे, यानी कि 9 × 2 + 1, 9 दूना का 18, क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 दूना का 18, 1 19, क्या हो जाएगा 19। ठीक है, और फिर आगे देखेंगे 19 क्या है दोस्तों, यहाँ पे 19 × 2 + 1, 19 दूना के 38, 1 39 दिया गया है ना, ये सीरीज चल रही है। नीचे अब वही सीरीज देखेंगे क्या चल रहा है, 9 के बाद 20 दिया है ना दोस्तों, तो क्या किया है, 9 × 2, 9 दूना का 18 +2 कर दिया। क्या कर दिया, ऊपर +1 किया था, नीचे +2। फिर हम आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे किया है 20 के बाद क्या करेंगे, 20 × 2 + 2, 20 दूना के 40, 40 और 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा, 19/42 हो जाएगा। और फिर आगे हम और देखेंगे कि 42 है, तो 42 दूना के क्या होता है, 84, और 84 में 2 जोड़ेंगे तो 86 दिया हुआ है। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, 19/42। 19/42 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न कैसे सॉल्व हुआ दोस्तों, ऊपर का ऊपर में सॉल्व करते हैं गुणा करते हुए, या जोड़ते हैं जितना, इसमें क्या किया, ऊपर 2 से गुणा कर दिया, 1 जोड़ दिया, नीचे क्या कर रहा था, 2 से गुणा करके 2 जोड़ रहा था। तो सीरीज ऐसे चल रही थी। इस प्रकार के प्रश्न है दोस्तों, ऊपर से ऊपर सॉल्व करेंगे, नीचे से नीचे सॉल्व करेंगे, आपका प्रश्न सेकेंडों में सॉल्व हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, और ये सब दोस्तों आपको प्रश्न अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक दोस्तों जरूर कीजिएगा। लाइक वाला सिंबल दोस्तों इस टाइप से बना होगा, यहाँ पे आप क्लिक करके वीडियो को लाइक कर सकते हैं। शेयर वाला सिंबल दोस्तों इस टाइप से बना होगा, यहाँ पे आप क्लिक करके दोस्तों वीडियो को शेयर कर सकते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप हो दोस्तों, शेयर उसमें जरूर कीजिएगा। और सब्सक्राइब दोस्तों कैसे करेंगे, नीचे दोस्तों रेड कलर का इस टाइप से सब्सक्राइब लिखा होगा, आप यहाँ पे क्लिक करके दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और बगल में बेल आइकन का सिंबल बनेगा दोस्तों, बेल आइकन पे भी प्रेस करके बेल आइकन को ऐसे ऑन कर लीजिएगा। इससे क्या होगा दोस्तों, मैं जितने भी आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो डालूंगा उसको आप तक नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, यानी कि आपके मोबाइल पे मैसेज जाएगा। तो इसलिए दोस्तों सब्सक्राइब बेल आइकन पे प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि आप तक मैसेज पहुंचे और आप उस वीडियो को देखें दोस्तों, आप एग्जाम में एकदम अच्छे नंबरों से पास हो जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप ये सारी चीज करेंगे, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस तो जरूर करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।